हम पाकिस्तानी हैं ना, हमारे हाल और अहवाल ख़ुद समझते हैं, सही समझते हैं, नहीं समझते। अगर नहीं समझते तो अपने ज़मीर के अंदर ख़ुद देख कर बताओ कि हम कितने होशियार लोग हैं। यानी दुनिया के अक्लमंद लोग हमें देख के परेशान हैं कि दुनिया के अंदर ऐसे भी बड़े होशियार लोग मौजूद हैं। और उसकी मिसाल आपके सामने है कि कभी हमारे यहाँ कोई नबी पैदा हो आता है और कभी क्या कर लेते हैं हम, एक आलिम दीन जिसकी ज़िंदगी दीन पर गुजरी होती है और चेहरे मुबारक के ऊपर सुन्नत की दाढ़ी, सर के ऊपर सुन्नत वाली पगड़ी, हाफिज़ आलिम, लोग उसको ख़यानतदार समझते हैं। और उसके मुकाबले में वो आदमी जिसकी ज़िंदगी का हर किसी को पता है कि कैसा आदमी है, लोग उसको दयानतदार समझते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि हम अपना सर दीवार के साथ मारें या आपके सर को मारें। हम हैरान हैं कि ये सोच, ये समझ, ये अक्लमंदी, ये होशियारी आप लोग कहाँ से लेकर आए। अब अरब के अंदर उम्रा करने के लिए साकरान का रिहायशी एक बुज़ुर्ग बाबा जिन्होंने बकरियां चराई, पैसे जमा किए, मेहनत की, उम्रे के लिए चले गए। और किसी ने पीछे जनाब तस्वीर खींच लिया, जो हमारे यहाँ रिवाज है ना, कोई आदमी चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, बस उसका तस्वीर खींचो और वायरल कर दो। बाबा की तस्वीर खींच ली, बेचारा उम्रा करने के लिए गया था, सीधे साधा बाबा है। और यकीनन ऐसे सीधे साधे बुजुर्ग होते हैं। अब ये कि उसकी तस्वीर के मुतालिक किसी ने कहा कि तो सहाबा के दौर का आदमी है, और किसी ने कहा कि इसकी शान और शौकत तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह है, और किसी ने कहा वो दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला उमर फारूक की तरह है। बाबा पता नहीं कहाँ से आप लोग आए हो, कौन से तरीके पर आप लोग चल रहे हो। इतना सोचो समझो कि अल्लाह ने आपको अक़ल दिया है, और आपकी इन बातों की वजह से एक नासमझा इंसान बिदअत के अंदर, शिर्क के अंदर मुब्तला होगा और जाके बाबा का पूजा न करे। वो बेचारा लोगों को कहता है कि भाई मैं देखो कोई बुज़ुर्ग नहीं हूँ, मैं कोई वली नहीं हूँ, सीधे साधा आदमी हूँ, और ये कि उम्रा करने के लिए चला गया, वो इस तरह कहता है। और हमारे लोग नहीं 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 बाबा बस आपने दुआ हमारे लिए की, हमारा बेड़ा पार हो गया। अरे यार कुछ ना कुछ सोचो समझो तो सही। अरे तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे माँ बाप बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हरकतों की वजह से, तुम्हारे अमल की वजह से, तुम्हारे किरदारों की वजह से अपने सर को मारते रहते हैं कि कैसा अक्लमंद बच्चा अल्लाह ने दिया है। तो अपने असल पीर और मुर्शिद को नाराज़ करके और लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और उनको राज़ी कर रहे हैं। तो आखिर सोचो तो सही, आप लोगों के इस हरकत की वजह से, इस अमल की वजह से शिर्क पैदा होगा, और जो शिर्क की पैदाइश है वो किसी गुनाह की वजह से नहीं हुआ, वो इसी तरीके से अच्छाई की वजह से शिर्क बनता गया और मशहूर हो गया। लोगों ने फिर बुतों की इबादत शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगम्बर हैं, आपको पता होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे थे, ज़ाहिर है कि वो पैगम्बर के बेटे थे, और जैसे पैगम्बर तो बेटा तो वली कामिल होगा अल्लाह के नज़दीक है। अब उनकी बुज़ुर्गी को देख के लोग उनके इर्दा गिर्द बैठा करते थे और मोहब्बत हुआ करती थी। जैसे कि किसी बुज़ुर्ग के पास लोग बैठते हैं उनसे मोहब्बत और अक़ीदत की बिना पर कि अल्लाह का वली है, इनकी ज़बान मुबारक से कोई अच्छी बात निकलेगी, हम उसके ऊपर अमल करेंगे, हम वो तरीक़ा अपनाएंगे, अल्लाह पाक हमें कामयाबी देंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
प्यारे बेटों के साथ लोगों की इतनी अकीदत और मोहब्बत थी, लेकिन जब उन बेटों का इंतकाल हुआ तो उसके बाद लोगों को शदीद किस्म का सदमा हुआ और वो सोचते रहे कि यार कैसा वक़्त था, कैसा ज़माना था कि जब हम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों के साथ यहाँ बैठक लगा के बैठे होते, बातें किया करते थे, गपशप लगाते थे, हमारी इस्लाह होती। अब वो लोग नहीं हैं तो हम कैसे सीधे रास्ते पे चल पड़े। तो इन्होंने नेक नियति की बिना पर नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी, दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर। कहते हैं कि हम इनको देखेंगे तो हमें तसल्ली होगी कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ऐसे ही थे, और वो तसव्वुर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत हम हासिल कर सकेंगे। वो कहते हैं ना कि जिनको देख के खुदा याद आए, जिन्हें देख के खुदा याद आए, तो ऐसे बुज़ुर्गों को देख के लोगों को खुदा याद आता है। और किसी किसी आदमी को देख के शैतान याद आता है कि उसकी जो ज़बान होती है ना वो ऐसी होती है कि जनाब वो ख़ुद तो है ही ऐसा, लेकिन कौमों को, लोगों को तमाम बर्बाद कर देता है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें गुर्बत की तरफ बुलाता है और बेहयाई की तरगीब देता है। तो बेहयाई की तरगीब जो देते हैं लोग उसको सही समझते हैं। कुरान कहता है वो शैतान है और तुम लोग कहते हैं वो हमारा इमाम है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको हम कैसे समझाएं, किस तरह तुम लोग समझोगे। तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तस्वीरें जब उन्होंने बनानी शुरू की तो ये लोग तो बड़े मुआहिद थे, मुशरिक नहीं थे, लेकिन जिन्होंने तस्वीरें बनाई तो फिर इनके इंतकाल के बाद इनकी जो औलाद आई तो उन्होंने तस्वीर को बाकायदा मुजस्समे में तब्दील किया और एक पूरी शक्ल और सूरत किसी पत्थर से बनाया। और जनाब ये नूह अलैहिस्सलाम के फ़लाँ बेटे की शक्ल सूरत है, ये नूह अलैहिस्सलाम के फ़लाँ बेटे की शक्ल सूरत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको देख के खुदा याद आना क्या था कि लोग उनके पास जाते और उनको कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा दे दो, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बीवी दिलवा दो, और जनाब मेरे ये मुश्किल है, ये मुश्किल आप हटा दो। इस तरीके से शिर्क शुरू हुआ है। ये शिर्क इस तरीके से शुरू नहीं हुआ कि जनाब इब्तिदा ही से किसी ने बुत बनाया और लोग जाके उनके सामने सजदा रेज़ हो गए। तो ये जो हम आपको बताते हैं ना कि शिर्क से अपने आप को बचाएं, ये शिर्क की इब्तिदा ऐसी अच्छाई से होती है। अब ये बुज़ुर्ग बेचारा उम्रा करने के लिए गया है, यकीनन कोई आदमी उम्रे के लिए जाए, हज के लिए जाए, जब वो वहाँ से लौट कर आता है तो आप उनके लिए दुआ के वास्ते कहें कि हमारे लिए दुआ करें। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं, इसी कि उनके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं उम्रा करने की वजह से, हज करने की वजह से। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इससे आगे बढ़ के फिर जनाब इस बात को आगे बढ़ाए और बढ़ाते 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 आप उस बाबा की इबादत अगर शुरू कर देंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। भाई जैसे कि आपके बाकी लोग उम्रा करके आ जाते हैं, आप जाके उनके पास उठते बैठते हैं, तो उसी तरीके से इस बाबा के पास भी जाके उठे और बैठे। लेकिन उससे आगे इसको एक मकाम देना इस हैसियत से कि जनाब ये दुआ करेगा और फ़ौरन लगेगा और हमारे माँ बाप दुआ करेंगे वो दुआ बनेगा, आपको सोचना चाहिए। ये काम न करें, इससे नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। और ये है कि अपनी बातों के ऊपर ज़रा नज़र करें और गौर और फिक्र करके ये समझे कि आया इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा।